संसद के विशेष सत्र के उद्घाटन दिवस 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने कथित तौर पर महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने को मंजूरी दे दी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट न करने के लिए केंद्र सरकार से सवाल किया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उसने विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 2021 में दायर जनहित याचिका पर अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने 11 अगस्त को हुई सुनवाई में केंद्र के कानून अधिकारी से पूछा था, आपने जवाब दाखिल नहीं किया है, आप क्यों कतरा रहे हैं? आपने जवाब क्यों दाखिल नहीं किया है? कहे कि आप इसे लागू करना चाहते हैं या नहीं। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसे ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। ये याचिका 2021 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग करते हुए दायर की गई थी। विधेयक, जिसे संविधान 108वां संशोधन विधेयक 2008 के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पेश करना है। हालांकि इसे 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद ये समाप्त हो गया। एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद महिला आरक्षण को अभी तक संसद के निचले सदन के समक्ष नहीं रखा गया है। अगस्त की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मुद्दे पर रुख अपनाने में राजनीतिक दलों की अनिच्छा पर आश्चर्य व्यक्त किया और मामले को अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, ये दोहराते हुए कि केंद्र को जवाब दाखिल करना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने ये भी संकेत दिया कि अगले दिन अदालत स्वीकार्य न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा के भीतर रहते हुए एक आदेश जारी करेगी। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि अदालत ने इस मुद्दे के महत्व को रेखांकित किया। महिला आरक्षण मुद्दे के संवैधानिक महत्व पर अदालत ने पिछले साल नवंबर में नोटिस जारी करते हुए और केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगते हुए जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड राज्य से संबंधित एक मामले में स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई की। इस साल फरवरी में कोर्ट ने नागालैंड के राज्य चुनाव आयोग को महिला कोटा के साथ नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने ये रुख अपनाया कि संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधानों के मद्देनजर महिला आरक्षण नागालैंड पर लागू नहीं है। 25 जुलाई को हुई सुनवाई में जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने राज्य सरकार के रुख की सराहना नहीं की। पीठ ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख न अपनाने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की, यह इंगित करते हुए कि नागालैंड सरकार और केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से एक ही पृष्ठ पर हैं। जस्टिस कौल ने केंद्र के कानून अधिकारी को मौखिक रूप से ये भी कहा, आप अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी ही राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है और आप कुछ कहना नहीं चाहते। आदेश में पीठ ने इस प्रकार कहा, केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना हाथ नहीं झाड़ सकती जहां एक संवैधानिक योजना प्रदान की जाती है और इसका कार्य इस तथ्य से सरल हो जाता है कि राज्य में राजनीतिक व्यवस्था केंद्र में राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप है। पीठ ने सुनवाई के दौरान महिला आरक्षण के महत्व पर भी जोर दिया। राज्यसभा से पास हुआ बिल क्या कहता है? संविधान 108वां संशोधन विधेयक 2008, जो 15वीं लोकसभा 2009-14 के विघटन के बाद समाप्त हो गया, में एक स्पष्ट मिशन, संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधेयक ने 3 संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया। अनुच्छेद 239A दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 331 लोगों के सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व। इसके अतिरिक्त इसने 3 नए अनुच्छेद पेश किए, अर्थात अनुच्छेद 330A, 332A और 334A। पहले 2 नए प्रस्तावित अनुच्छेदों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने की मांग की गई थी, जबकि अंतिम अनुच्छेद में इस सकारात्मक नीति को 15 साल की अवधि के बाद चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक सूर्यास्त खंड शामिल था। विशेष रूप से विधेयक में विभिन्न कोटा श्रेणियों में कटौती करते हुए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान भी शामिल हैं।
विशेष रूप से लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित सीटों में से 1/3 सीटें इन समुदायों की महिलाओं के लिए नामित की गईं। इस उपाय का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के बीच भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का ये कदम भारतीय संविधान के ढांचे के लिए अजीब नहीं है और भारत में स्थानीय स्वशासन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पूरे भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRI) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की शुरुआत की। क्या कहती है जनहित याचिका? अपनी याचिका में NFIW ने बताया है कि भले ही पहला महिला आरक्षण बिल 25 साल से अधिक समय पहले पेश किया गया था, लेकिन महिलाओं के लिए 33% कोटा की नीति अभी भी लागू होने से दूर है। याचिकाकर्ता ने बताया कि हालांकि प्रस्तावित संशोधन एक बार 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा के विघटन के बाद ये समाप्त हो गया। 33% आरक्षण की शुरुआत की।